अब जो हो गया, अब तो चुनाव 20 दिन बाकी हैं और चुनाव है, गंभीरता इसको लेना चाहिए और चुनाव में अब बस अब जुट जाना तो चाहिए। क्या लगता है रावदान सिंह धर्मवीर का मुकाबला कर पाएंगे जो 4.5 लाख से अब तो जीते वो थे? देखेंगे कि चुनाव कैसा आगे बनता है। हम तो चाहेंगे कि सीट निकले। राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा और उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है। देखिए, पार्टी के बारे में अब क्या बोलें कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज़ हुए। सर्वे में भी अ, क्योंकि मैंने तो इस हलके का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो। गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। तो क्या प्रारंभिक रिएक्शन क्या है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, आप क्या मानते हैं? 2009 में मुझे मौका दिया लोगों ने और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया क्षेत्र के और यहाँ की जो समस्याएं जो थी उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन विकास और प्रगति लोगों को दिखे। 2014 और 19 के जो चुनाव थे, कड़े वक्त में मैंने वो चुनाव लड़े और आज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ हैं। श्रुति जी, भिवानी में बंसीलाल का गढ़ रहा है, इसके बावजूद बंसीलाल या उनके समर्थकों ने हमेशा चुनाव लड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि बंसीलाल परिवार से अलग कोई टिकट दी गई, तो कितनी कोई निराशा है, परेशानी है? ये केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा और उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत है, मैं लोगों के लिए खड़ी रहूँगी। तो दान सिंह को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए? ज़रूर करेंगे। टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचना है, क्या इसके पीछे हो सकता है? देखिए, पार्टी के बारे में अब क्या बोलें कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज़ हुए। सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हलके का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो। गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। अगर समर्थक नाराजगी जताते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ना होगा, तो किस प्रकार का कोई फैसला लिया जा सकता है? देखो, अभी तो ये डिसीजन आया है और आज इसलिए हम लोगों के बीच में भी हैं क्योंकि एक इमोशनल इशू तो है ही, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि केवल एक चुनाव नहीं है, ये एक इस हलके की एक लड़ाई जारी चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने रखी और बहुत ऐसे समय आए उनके ऊपर भी जहाँ पे उनके सामने राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया, फिर उनके भी जीवन में ऐसे मोड़ आए, तो ऐसे हो जाता है और इसी टाइम पे आदमी को और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो साथ खड़े हैं और आगे बहुत कुछ है, निराश ना हो। मैं अपने वर्कर्स को खास तौर पे बोलना चाहती हूँ। जिस प्रकार से पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्या मानते हैं? अब जो हो गया, अब तो चुनाव 20 दिन बाकी हैं
और चुनाव है, गंभीरता इसको लेना चाहिए और चुनाव में अब बस अब जुट जाना तो चाहिए। क्या लगता है रावदान सिंह धर्मवीर का मुकाबला कर पाएंगे जो 4.5 लाख से अब तो वो जीते? देखेंगे कि चुनाव कैसा आगे बनता है। हम तो चाहेंगे कि सीट निकले।